बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर हमने देखा किस तरह से प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम कैसे टेक प्लेस होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि गैसेस चेंज हो रही हैं, यानी कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग एयर में से क्या चीज़ लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, और अपनी बॉडी से गेट रिड क्या करते हैं या एक्सहेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से प्लांट्स का सिस्टम है, लेकिन प्लांट का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, जब डे टाइम होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, इनका बाय प्रोडक्ट हो गया। लेकिन नाइट के टाइम ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाइट के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, आप लोगों की एयर से क्या एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे ही तरह रिलीज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी टाइम सुना होगा कि रात के टाइम में जो है हम लोगों को अंडर द ट्री नहीं सोना चाहिए। ठीक है, उसका साइंटिफिकली रीज़न क्या है कि एट अ टाइम ह्यूमन बींग्स प्लस जो ट्रीज़ हैं उनको भी ऑक्सीजन ही रिक्वायर होती है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज़ है प्लस ह्यूमन बींग है, तो वो क्या हो जाता है, एरिया थोड़े टाइम के लिए डेफिशिएंट हो जाता है ऑक्सीजन से। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो सांस लेना है वो ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयर से बहुत इजीली प्लांट जो है वो रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, और उनको एज सच अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए होती है। ठीक है, चलते हैं अपने ज़रा टॉपिक की तरफ। अब देखिए लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि डे टाइम में क्या होता है, सारे के सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट के सेल्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स है आपके पास वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। दो चीज़ें होंगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी कि गैसेस भी एक्सचेंज हो रही है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि प्लांट सेल क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिसका मतलब क्या है, प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की प्रिपरेशन कर रहा है। अब ये जो फूड है ये सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर हो रहा है, रात के टाइम पे ये प्रिपेयर नहीं होगा। इसके रिजल्ट में बनने वाली ऑक्सीजन प्लस एयर में से ली गई ऑक्सीजन से प्लांट क्या करेगा, रेस्पायर करेगा एट नाइट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एयर में से ले लेते हैं और क्या करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज़ करते हैं, प्लस ग्लूकोज बना देते हैं, यानी कि आपके फूड की फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ आ गए स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट क्या करेंगे, अपनी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, प्लस उनको रूट से वाटर मिल जाएगा सॉइल से, ठीक है, रूट की हेल्प से, प्लस प्लांट के पास ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी यानी कि डे टाइम होगा, और उसके रिजल्ट में प्लांट के पास दो चीज़ें रिलीज़ करेगा प्लांट। एक हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, प्लस सेकंड आपके पास है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद है ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन सा, रेस्पिरेशन का। जब आपने कहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, जब वो रेस्पायर कर रहे होंगे। ठीक है, उस दौरान उसके अलावा इन्वायरमेंट से भी ले लेते हैं। अब दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन का मतलब क्या, आपको पता है कि जब ह्यूमन बींग्स भी डे टाइम में रेस्पायर कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपके इन्वायरमेंट में जाने के बाद उसी को प्लांट क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, इन रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, दे यूज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोसेस, यानी कि फूड की प्रिपरेशन करेगा, और रिलीज़ क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट। अब देखिए, सो ड्यूरिंग डे टाइम में क्या हो रहा है, लीव आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। डे टाइम में क्या होगा, जो लीव्स है वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन। लीव का क्यों जिक्र किया गया है,
क्योंकि आपको पता है जो लीफ है वो एरियल पार्ट है और लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। और स्टोमेटा के आपने दो फंक्शन पढ़े थे। फर्स्ट फंक्शन था कि स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, और सेकंड आपने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव भी करता है प्लांट से। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं गैसेस एक्सचेंज, तो वो कहाँ से हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि लोअर लीव्स के थ्रू, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के थ्रू। ड्यूरिंग डे नाइट टाइम क्या बता रहे हैं, जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, और सेकंड चीज़ प्लांट्स में भी सिर्फ डे टाइम में होगा, जबकि नाइट टाइम में क्या होगा प्लांट के अंदर? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल द टाइम चल रहा होता है। प्लांट बॉडी में अगर हमने कहा है कि डे टाइम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रही है, जबकि जब नाइट टाइम चल रहा है तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो मीन्स फोटॉन्स, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, जबकि जब नाइट टाइम स्टार्ट होगा तो प्लांट ओनली रेस्पायर करेगा, नॉट फोटोसिंथेसिस, वाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट टाइम में क्या होगा? सिर्फ रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सो द प्लांट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और रात के टाइम क्या करेगा? प्लांट भी डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा और रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि ह्यूमंस या एनिमल्स परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस। उसके बाद है हमारे पास, अब हम देखेंगे कैसा प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लांट डे टाइम में क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, नाइट टाइम में क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर हो रही है, ऑल दी टाइम हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ये जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम है वो प्रोसेस चलता कैसे, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे पूरा। अब देखें प्लांट्स में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। बॉडी और इन्वायरमेंट की बात क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट बॉडी का रोल या उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसके इन्वायरमेंट के साथ है। आपको पता है प्लांट आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है किसके साथ? इन्वायरमेंट में। सॉइल में प्रेजेंट है, डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है आपके इन्वायरमेंट से, एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, अकर्स थ्रू देयर सरफेस। ठीक है, इन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट अकर्स थ्रू द सरफेस, यानी कि प्लांट के सरफेस के थ्रू होगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या आपको बताई जा रही है, एपिडर्मिस, यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीनों चीज़ें आपकी क्या करेंगी? गैस एक्सचेंज करेंगी बिटवीन द इनर सेल्स एंड इन्वायरमेंट। यानी कि इनर सेल और इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है रूट, स्टेम और लीव की। रूट में भी होती है एपिडर्मिस, स्टेम में भी होती है एपिडर्मिस, और लीव्स में टू टाइप्स की एपिडर्मिस होती है, अपर एंड लोअर। ठीक है, जहाँ पर स्टोमेटा क्या होगा? लोअर में प्रेजेंट होगा। स्टेम्स में आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल से बहुत टाइनी से होल्स होते हैं बार्क ऑफ ट्री में, तो वो भी क्या करती है? वाटर का रिमूव भी करवाती है और गैसेस का एक्सचेंज भी। जो रूट होती हैं वो आपको पता है ऑलरेडी वो रेस्पायर कर रही होती हैं। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कर रही होती हैं। अब इनर सेल से क्या मुराद है कि यानी कि प्लांट एपिडर्मिस से लेगा, एपिडर्मिस से नेक्स्ट वो मूव कर जाएगी कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल से होती हुई आप लोगों की नेक्स्ट जो वास्कुलर बंडल्स है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से इनर सेल्स तक पहुँचेगा और फिर दोबारा उसका जो एक्सक्रीशन है या उसकी एक्सपेल आउट है वो सारा का सारा कहाँ पर हो जाएगा? उसकी इन्वायरमेंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एट सम पार्ट ऑफ थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल क्या है कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है लीफ की उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल का मतलब क्या है? एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पेट्रोलियम जेल की बात करें, ठीक है, या वैसलीन जैसी लेयर जो थोड़ी स्टिकी मटेरियल सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर का कंटेंट भी मौजूद होता है, उसको आप लोग बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। अब अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल लेयर बनाई है लीफ के ऊपर, क्यूटिकल की लेयर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है जब ट्रांसपायरेशन का सिस्टम होता है, प्लांट क्या करता है? अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ करवा देता है। ठीक है, ये लीव्स के थ्रू सिस्टम आपने पढ़ा होता है। ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से ट्रांसपायरेशन का। अब उस दौरान क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो उसके लिए प्लांट के पास एक बहुत ही वैलिड किस्म की लेयर होती है, थिक क्यूटिकल लेयर होती है। ये क्यूटिकल लेयर क्या करती है? थिक और वैक्सी होती है। ठीक है, वैक्सी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वाटर के कंटेंट और जेली लाइक सा मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल। ये क्या करता है कि प्लांट के अंदर से ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करवा देता है, कि प्लांट इतना ज़्यादा वाटर रिड्यूस ना कर दे कि प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए।
ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा हो लीव तो बहुत ऊपर से उसकी लेयर कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, समटाइम उसको ब्रेक करो उसके अंदर से कोई ना कोई मटेरियल रिलीज़ होता है, समटाइम वाटरी होता है, समटाइम वाइट कलर का मटेरियल रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, इट अलाउ द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, ये अलाउ क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, ये एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प आउट करवाती है। उसके बाद देखें, इन लीव्स एंड यंग स्टेम द एयर मूव्स इन एंड आउट। लीव्स की बात की जा रही है, यंग स्टेम्स की बात की जा रही है। इनमें क्या होता है, एयर मूव करते हैं इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस यानी कि लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम्स में और लीव्स में, और वहाँ से क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज हो जाती है इनसाइड द बॉडी, गैसेज एक्सचेंज थ्रू बिटवीन द सेल एंड एयर। इनसाइड द सेल आपको पता है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है, उस दौरान भी क्या होता है, सेल टू सेल क्या करती है, गैस एक्सचेंज का सिस्टम भी चलता रहता है सेम ऐसे। अब देखिए आपके पास डायग्राम में क्या शो किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखिए नाइट टाइम है, एक तरफ आपको नाइट टाइम शो किया गया है, एक तरफ डे टाइम। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ज़रा देखें नाइट टाइम में क्या हो रहा है कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए इनहेल करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट करता है। जबकि डे टाइम में क्या होगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देगा। और वो कहाँ पर हो रहा है आपका ये सारा सिस्टम, प्लांट के लीफ के अंदर। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, देखिए ऊपर टाइल है, उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रही है, क्यूटिकल। क्यूटिकल की ये जो लेयर है आपके पास, ये क्या करती है क्यूटिकल की लेयर, देखिए आपको नज़र आ रही है ट्रांसपेरेंट सी लेयर है ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट सी लेयर क्या है, वैक्सी है थोड़ी सी। ठीक है, ये क्या करती है, प्लांट को बचाती है ताकि प्लांट डिहाइड्रेट ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया आपको, एयर से क्या करेगा, लीफ ले लेगा ऑक्सीजन, दूसरी तरफ से एयर आउट हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, स्टोमा, यानी कि स्टोमेटा की बात की जा रही है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, और ये देखिए एक अपर एपिडर्मिस है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोमा आपका लोअर एपिडर्मिस में। और इस तरह से प्लांट क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट करवा देता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है गैसेस एक्सचेंज का, जिसको आप लोग बोलते हो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग में जस्ट गैसेस एक्सचेंज होगी, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपके पास क्या होगा कि प्लांट जो है एनर्जी भी रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होती है, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दोगे और ऑक्सीजन को ले लोगे। जबकि जब आप लोग रेस्पिरेशन की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस कैसे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है डिफरेंट केमिकल्स की। इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर से क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, सिर्फ आपकी बॉडी से ही नहीं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, जहाँ पर भी आपके पास रेस्पिरेशन की बात की जाती है, इसका मतलब है गैसेज एक्सचेंज होने के साथ साथ आपके फूड यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवा के आपकी बॉडी से एटीपी रिलीज़ होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्लांट है वो ऑल द टाइम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, चाहे वो डे टाइम हो चाहे वो नाइट टाइम हो, बट उनका इनहेल और एक्सहेल का सिस्टम चेंज हो जाता है। नाइट के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, जबकि डे टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। इसका रीज़न क्या है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का फंक्शन डे टाइम में परफॉर्म करना होता है, और फोटोसिंथेसिस के फंक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट के अंदर दो तरह के सिस्टम्स परफॉर्म होते हैं, डे टाइम में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा और डे और नाइट दोनों टाइम्स में रेस्पिरेशन का। उसके बाद हमने मैकेनिज़्म पढ़ा कि किस तरह से जो प्लांट है वो अपने लोअर एपिडर्मिस के थ्रू उसके बाद अब्जॉर्ब कर लेता है एयर को और रिमूव कर देता है अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि प्लांट के बाद जो स्मॉल ट्रीज़ रहती हैं या स्मॉल हम लोग
कह लें कि बहुत स्मॉल से बेबी प्लांट्स होते हैं, वो अपने ना के लीव बल्कि अपनी स्टेम्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।